जिनेंद्र कौशल्या के राम भाग 19 में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कौशल्या के राम में उनके बारे में जिनके कारण ब्राह्मणवाद की स्थापना हुई। पिछले भाग में हमने बात की कि किस तरह से नारद की रक्षा रावण ने की और किस तरह से ब्राह्मणों को संबोधित भी किया, और वह जो राजा उस समय इन सभी को, राजा मृत्युवान जो इस समय इन सभी ब्राह्मणों को आश्रय देकर रखे थे, किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे इस कथा में। तो प्रारंभ करते हैं प्रभु ऋषभ देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए। और सबसे पहले इस कथा में चर्चा इस तरह से शुरू होती है कि प्रभु ऋषभ देव ने अपना कुमार काल समाप्त किया, और वह जब आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। और पृथ्वी पर शासन करने के बाद वैराग्य भावना के साथ जब वह दिगंबरत्व को धारण करने लगे तो उनके प्रति मोहवश 4000 राजा उनके साथ हो लिए। दिगंबरत्व पालन करना इतना साधारण नहीं है, जिस कारण से उन्हें अत्यंत पीड़ा होने लगी। कई लोगों ने कलकल आदि को धारण कर लिया। परमार्थ नहीं जानने वाले राजाओं ने शुदा से परेशान होकर वहां पर जो फल आदि थे उनका भक्षण करना, उनको खाना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से तापस आदि लोगों की रचना हुई। भगवान ने जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया था, देवताओं ने उस वृक्ष की पूजा की। तभी से लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे और आज भी करते जा रहे हैं। वह वृक्ष है वट वृक्ष। जी हाँ, बरगद का वृक्ष जिसे हम अपनी सरल भाषा में कहते हैं, उस वृक्ष की पूजा करने लगे। भरत चक्रवर्ती और मारीची ने प्रमादवश जिन ब्राह्मण समूहों की रचना की थी, वह ब्राह्मण जो हैं वह अहंकार के साथ बनाए गए थे, इसलिए पूरी पृथ्वी पर फैल गए, यत्र तत्र फैल गए, और सर्वत्र में उन्होंने कुत्सित आचार परंपरा चलाई, खोटे वेश धारण किए। ब्राह्मणों ने संसार को मोहित कर दिया जो साधु जनों का अनादर करते हैं। सुभौम चक्रवर्ती ने 21 बार ब्राह्मणों का नाश किया, फिर भी यह पूर्णतः समाप्त नहीं हुए। इस बात पर नारद रावण से कहने लगते हैं, हे रावण, यह तुम्हारे द्वारा किस तरह से शांत किए जा सकेंगे, जबकि भगवान जिनेंद्र इस कुमार्ग को संसार से रहित नहीं कर सके, तब फिर हमारे जैसे लोग कैसे कर सकेंगे। नारद के मुख से पुराण की यह कथा सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। उसी समय उसी काल में राजा मरुतवान जो हैं वह राजन से कहते हैं कि हे लंकेश, मैं आपका दास हूँ। अज्ञानवश मैंने खोटे काम किए हैं। मेरी कनक प्रभा नाम की कन्या है जिसे मैं आपको सौंपना चाहता हूँ, जिसका मैं आपके साथ विवाह करवाना चाहता हूँ, आप उसे स्वीकृत कीजिए। रावण का कनक प्रभा के साथ नीतिपूर्ण विवाह हो जाता है और कनक प्रभा के द्वारा कृतचित्रा नाम की पुत्री होती है। राजा मरुतवान के यज्ञ को नष्ट करने वाले रावण जिस देश में जाते थे वहीं पर उनका विजयोत्सव मनाया जाता था। रावण की कृतचित्रा जो पुत्री है वह बड़ी हो जाती है, तो रावण अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं कि किस तरह से इनका विवाह करवाया जाए, किसके साथ इनका विवाह करवाया जाए। तो राजा हरिवाहन अपने पुत्र के साथ में रावण के पास उपस्थित होते हैं और उनके पुत्र को देखकर रावण को अत्यंत ही संतोष प्राप्त होता है और अपनी पुत्री देने का विचार करते हैं। मथुरा नगरी के राजा हरिवाहन के पुत्र जो हैं उनका नाम मधु है और इन्हें शूल रत्न सहित हैं। शूल रत्न एक ऐसा रत्न है जो कि कभी व्यर्थ नहीं जाता। शत्रुओं पे अगर फेंक दिया जाए तो हजारों शत्रु नष्ट करके वह हाथ में वापस आ जाता है। रावण ने उन्हें अपना जमाता बना लिया और उनके विवाहोत्सव में अनेकों लोग उपस्थित हुए। एक प्यारी सी घटना जिसमें रावण को उनकी एक और धर्मपत्नी, उनकी एक और रानी मिल जाती है और उसके साथ उनकी कथा आगे बढ़ती जाती है। विजयोत्सव के रूप में उन्हें अपने जमाता भी मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात आई है शूल रत्न की, तो यह शूल रत्न क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय।